तो इसका फिफ्थ पॉइंट हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख नहीं रहे, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इधर कौन है, एफ जी है और इधर कौन है, एफ ई है। तो बताएं फिफ्थ पॉइंट में एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज है। सन इतना दूर है, आपको पता है कि सन हमारे सोलर सिस्टम में सभी जितने भी प्लैनेट्स और सब प्लैनेट्स है, या जैसे वो सैटेलाइट कहेंगे, ठीक है ना, सैटेलाइट। मून है क्या है, सैटेलाइट है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं या जितने भी बॉडीज़ हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब जितना भी ये यूनिवर्स में है, ये सब जो बॉडी मूव कर रही होती हैं उनको बोलते हैं। तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमारे सोलर सिस्टम में, सबको सन रिवॉल्व कराता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और सन उसके सेंटर पे होता है ना। आपने 11th पढ़ा होगा केपलर्स प्लानेटरी मोशन, 3 लॉ उन्होंने दिया था ना। तो आप बताएं अर्थ सन से कितना डिस्टेंस पे है, 15 करोड़ ऑलमोस्ट किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना, इतना दूर है। तब भी इतना दूर होते हुए भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करा रहा है, सही है ना। तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, लॉन्ग रेंज है। अगर इसी को आपको पता है कि अगर मार्कर या पेन है या कोई स्केल है, उसको अगर हम बालों में रब करते हैं तो छोटे डस्ट पार्टिकल्स को या फिर ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है। लेकिन क्या अगर उसे उतना दूर रख दीजिए और यहाँ दूर रगड़ करके ऐसे कीजिए, क्या खींचेगा, नहीं अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ द शॉर्ट रेंज फोर्स, कम डिस्टेंस पे काम करता है ये, और ये लॉन्ग रेंज पे काम करता है, ठीक है ना। तो यही रीज़न है कि हम लोग, आप कह सकते हैं जैसे ये दीवार है, मान लीजिए 200 किलो है इसका वेट, मेरा 50 kg, तब तो हम जाके इसमें चिपक जाए, ये तो खींच लेगा हमको ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से चिपका लेगा, छोड़ भी नहीं करेगा, दूसरा क्लास हमारा रही रह जाएगा इससे। तो अब क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा बताइए, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। It is a while it is short range force, while FE electrostatic force of attraction या electrostatic force is ठीक है। चलिए एक बार इधर फिफ्थ पॉइंट पूरा मैं इसको इरेज कर दूं, इधर हो गया ना, ये पूरा हो गया ना। चलिए 5 पॉइंट्स आप फिर से रिमाइंड कर लीजिए अपने। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मास डिपेंडेंट है, वाइल चार्ज डिपेंडेंट। ये अट्रैक्टिव इन नेचर, बोथ। थर्ड पॉइंट आइए बताइए, ये वीक फोर्स है जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग फोर्स है। फोर्थ पॉइंट, मीडियम डिपेंडेंट, वाइल इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, एक मिनट, ये इंडिपेंडेंट है मीडियम ना, उल्टा बोल दिए ग्रेविटी फोर्स, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, या मीडियम इंडिपेंडेंट, वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द मीडियम डिपेंडेंट। क्यों, अरे भाई आपने नहीं पढ़ा था कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, फ्री स्पेस की परमिटिविटी थी। अगर केवल किसी मीडियम कहेंगे तो एक मिनट यहाँ नॉट लगे रहेगा, तभी वो फ्री स्पेस या वैक्यूम का है, ठीक है ना। अगर केवल एप्सिलॉन तो किसी मीडियम का है, तो मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो K का वैल्यू भी चेंज होगा, बताए थे कि नहीं। मीडियम चेंज होगा तो K का वैल्यू चेंज होगा। बाय द वे K का वैल्यू होता कितना है, 9 यूनिट न्यूटन, ठीक है, श्योर। K का यूनिट पूछे हम इधर, भाई आप लोग एकदम दिमाग ऐसे बैठाइए। K का है तो Q1 Q2, हाँ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं। इधर तो यहाँ देखिए, अगर हम K का यूनिट पूछे तो इधर फोर्स बचा, फोर्स का न्यूटन हो गया, ये आएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कूलम स्क्वायर ना। एप्सिलॉन नॉट का पूछेंगे तो उल्टा होगा उसका, कूलम स्क्वायर पर, सही है। अच्छा, तो फोर्थ पॉइंट हो चुका था इधर। कौन फिर से बोलिए, ऐसे ही बिना देखे ऐसे बोलिए
मास डिपेंडेंट, चार्ज डिपेंडेंट, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, वीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट, ये लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज। हो गया याद, ठीक, गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना है, चलिए, ये डिसिमिलरिटी था, कंपैरिजन कहिए चाहे डिसिमिलरिटी ना, डिसिमिलरिटी बिटवीन एफजी एंड एफए। अब बताएं, तो अब हमें पढ़ना है डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी हो गया, सिमिलरिटी, सिमिलरिटीज बिटवीन एफई एंड एफजी, एफजी है, जीएफ नहीं है इधर। अब बताइए, तो एफजी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इन दोनों में सिमिलरिटी लिखते हैं, तो बताइए क्या सिमिलरिटी है। पहला, हाँ, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मीन पाथ इंडिपेंडेंट, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कैसे समझाते हैं अभी, आप बताइएगा। अगर मैं कहूँ कि इसको हम टेढ़े मेढ़े ऐसे ले जाकर के इतना ऊपर ले आए, तो अर्थ से जितना इसको फोर्स लगा खींच रही है उतना ही तेज खींचेगा, सीधे लाएंगे तब भी खींचेगा, उतनी तेज खींचेगा। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जरा आप बताएं, अगर मैं कह दूं ये मैग्नेट हो, इधर चलिए यहाँ देखिए, अगर ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के पास अगर हम दूसरा मैग्नेट, इसको हम ला रहे हैं इधर से, खूब ऐसे इधर उधर डिस्प्लेस करा करके टेढ़ा मेढ़ा घुमा करके इतना पास ला दिए, ठीक है। तो जितना भी फोर्स लग रहा है, और अगर ऐसे सीधे लाएं तो जितना फोर्स लग रहा है, दोनों में डिफरेंस होगा या दोनों सेम लगेगा। अगर मैं कह दूं, पहले छोड़िए, इतना डिस्टेंस पे है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पे है, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ये मैग्नेट इस पर। तो अगर मैं इसको इधर से ऐसे घुमाते हुए, इधर से इधर घुमाते हुए अपना हर जगह से, फिर उतने ही डिस्टेंस पे लाऊं, अब कितना फोर्स लगेगा, सेम, उतनी तेज खींचेगा ना। ऐसा तो नहीं कि खूब घुमा के लाए तो अब नहीं खींचेगा या ज़्यादा खींचेगा, ऐसा तो है नहीं। तो फोर्स क्या है, सेम लग रहा है, इसका मतलब कि ये पाथ पे डिपेंड, तो पाथ है इंडिपेंडेंट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का एक बात और है, कंजर्वेटिव फोर्स को ये इनकी क्वांटिटी इनफाइनाइट होती है, मतलब इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कम किया जा सकता है, नहीं, या तो अर्थ का टुकड़ा कीजिए, अर्थ को ब्रेक कीजिए ना, तो ऐसा तो करना है नहीं। अच्छा, तो अर्थ का और इतने सालों से 4.2 बिलियंस ईयर एगो के है अर्थ, तब से वैसे 5 मिलियंस ईयर एगो ऐसे रहते हैं नॉर्मली। तो बताएं, इतना ओल्ड है अर्थ, तब तक तो ग्रेविटी अब तक उसका ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी है ना, और आगे भी रहेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग के बाद नेक्स्ट जनरेशन आने वाली पीढ़ियाँ आसमान में उछलेंगी, उसको तो अर्थ खींचेगा ना, ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आने वाली 2-3 पीढ़ियों के बाद सेब गिरेगा तो ऊपर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि अर्थ नहीं खींचेगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, है ना। आप बताइए, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं। मैग्नेटिक फोर्स क्या पाथ पर डिपेंड करेगा कि नहीं, बस इतना बताइए। अगर नहीं करेगा तो कंजर्वेटिव, अगर पाथ पर डिपेंड करेगा तो नॉन कंजर्वेटिव। बताइए, ऐसे लाएं तब भी उतना ही फोर्स, अब लाएं तभी उतनी फोर्स ना, पाथ पे डिपेंड कर रहा है नहीं ना, तो क्या होगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं। मतलब अगर इसको आप रब कर दिए, चाहे इधर से ऐसे घुमा करके तब लाइए पार्टिकल के पास तब भी खींचेगा, या तुरंत ऐसे करके तुरंत लाइए तब भी खींचेगा, तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, गुड, ओके। तो बोथ आर, और हाँ, दोनों वैक्यूम में भी वर्क एक्ट करते हैं, काम करते हैं ना, तो बोथ आर एक्टिव इन, तो इस सिमिलरिटी तो हुआ, बोथ आर एक्टिंग इन वैक्यूम। सेकेंड बताइए क्या है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। एक मिनट, बोथ फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप बताइए, दोनों में 1/r² नहीं था, दोनों फोर्स में था कि नहीं, तो बोथ फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ चाहे ऐसे कहिए, ये बताइए, r को ऊपर ले जाएंगे तो -2 नहीं होगा बेटा,
तो माइनस को इन्वर्स कहते हैं और स्क्वायर है ये, तो इन्वर्स स्क्वायर ला बोथ फॉलो द इन्वर्स, हाँ जी बस है, द इन्वर्स स्क्वायर लॉ लिख लीजिए आप साथ में। और लास्ट क्या लिख दे बेटा, क्या है ये, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। हम इतना नहीं लिख रहे, बस हम लिख दे रहे कंजर्वेटिव, आप लिख लीजिए बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। ओके नाउ अब हम लोग आगे कल पढ़ेंगे इस पर। तो टू गेट रेगुलर वीडियोस एंड ऑल द नोटिफिकेशन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो चलो।